आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो पॉलिटिक्स और एथिक्स की दुनिया में झांकने का मौका देती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेम्स कोमी की किताब ए हायर लॉयल्टी की। जेम्स कोमी, जो अमेरिका के पूर्व FBI डायरेक्टर रह चुके हैं, ने इस किताब में अपनी प्रोफेशनल जर्नी और पॉलिटिकल ड्रामा के बारे में खुलकर बात की है। सोचो, जैसे मुंबई की गलियों में हर कोई अपने अपने जुगाड़ में लगा रहता है, वैसे ही कोमी ने भी अपनी नैतिकता और प्रोफेशनलिज्म के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। इस किताब में उन्होंने अपने करियर के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण और विवादास्पद पलों को साझा किया है। उनकी लेखन शैली सरल और ईमानदार है, जो पाठकों को उनके अनुभवों से जोड़ती है। तो चलो इस सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि ए हायर लॉयल्टी हमें क्या सिखाती है। प्रमुख अध्यायों का सारांश, समरी ऑफ की चैप्टर्स। अध्याय 1, शुरुआती दिन। पहले चैप्टर में जेम्स कोमी ने अपने बचपन और शुरुआती करियर के बारे में बताया है। जैसे मुंबई के लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, वैसे ही कोमी ने भी अपने परिवार और मूल्यों को हमेशा प्राथमिकता दी। वे बताते हैं, उन्होंने अपनी शिक्षा और शुरुआती नौकरी के अनुभवों को साझा किया, जो उनके नैतिक दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण थे। इस अध्याय में कोमी ने बताया कि कैसे उनकी परवरिश और शिक्षा ने उन्हें सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाया। अध्याय 2, न्याय विभाग में करियर। इस चैप्टर में कोमी ने न्याय विभाग में अपने करियर की शुरुआत के बारे में बताया है। जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करना एक अनुभव होता है, वैसे ही न्याय विभाग में काम करना भी एक अनोखा अनुभव था। वे कहते हैं, उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर काम किया, जिनमें से कुछ ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। इस अध्याय में कोमी ने बताया कि कैसे उन्होंने भ्रष्टाचार और अन्य अपराधों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और न्याय की रक्षा की। अध्याय 3, FBI डायरेक्टर के रूप में भूमिका। इस अध्याय में कोमी ने FBI डायरेक्टर के रूप में अपनी भूमिका के बारे में विस्तार से बताया है। जैसे मुंबई में ट्रैफिक को मैनेज करना एक चुनौती होती है, वैसे ही FBI को लीड करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी। वे बताते हैं, उन्होंने FBI में अपने कार्यकाल के दौरान की गई प्रमुख जांचों और निर्णयों के बारे में चर्चा की। इस चैप्टर में कोमी ने बताया कि कैसे उन्होंने आतंकवाद और साइबर क्राइम जैसे मुद्दों पर काम किया और FBI को एक मजबूत संस्था बनाने की कोशिश की। अध्याय 4, हिलेरी क्लिंटन ईमेल जांच। इस चैप्टर में कोमी ने हिलेरी क्लिंटन की ईमेल जांच के बारे में विस्तार से बताया है। जैसे मुंबई में हर कोई क्रिकेट के मैच की चर्चा करता है, वैसे ही अमेरिका में इस जांच की चर्चा थी। वे कहते हैं, उन्होंने बताया कि कैसे इस जांच ने उनके करियर को प्रभावित किया और उन्हें विवादों में घसीटा। कोमी ने इस जांच के दौरान लिए गए अपने निर्णयों के बारे में भी बात की और बताया कि कैसे उन्होंने नैतिकता और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी। अध्याय 5, डोनाल्ड ट्रंप के साथ संबंध। इस अध्याय में कोमी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने संबंधों के बारे में चर्चा की है। जैसे मुंबई की बारिश में ट्रैफिक जाम होता है, वैसे ही ट्रंप के साथ उनके संबंध भी जटिल थे। वे बताते हैं, उन्होंने बताया कि कैसे ट्रंप के साथ उनकी बातचीत ने उन्हें नैतिक दुविधाओं में डाला और कैसे उन्होंने अपनी नैतिकता को बनाए रखने की कोशिश की। इस चैप्टर में कोमी ने ट्रंप के साथ हुई कुछ महत्वपूर्ण बैठकों और बातचीतों का विवरण दिया है। अध्याय 6, FBI से बर्खास्तगी। इस चैप्टर में कोमी ने FBI से अपनी बर्खास्तगी के बारे में बताया है। जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन में अचानक से स्टेशन छूट जाता है, वैसे ही उनकी बर्खास्तगी भी अप्रत्याशित थी। वे कहते हैं, उन्होंने बताया कि कैसे इस घटना ने उन्हें व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से प्रभावित किया। कोमी ने अपनी बर्खास्तगी के बाद के अनुभवों और भावनाओं को भी साझा किया और बताया कि कैसे उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण समय का सामना किया। अध्याय 7, नैतिकता और नेतृत्व। इस आखिरी अध्याय में कोमी ने नैतिकता और नेतृत्व के महत्व पर जोर दिया है। जैसे मुंबई में हर कोई अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए संघर्ष करता है, वैसे ही नैतिकता और नेतृत्व के लिए भी संघर्ष जरूरी है। वे कहते हैं, उन्होंने बताया कि कैसे नैतिकता और नेतृत्व के सिद्धांतों ने उनके करियर और जीवन को आकार दिया। इस चैप्टर में कोमी ने पाठकों को प्रेरित किया कि वे भी अपने जीवन में नैतिकता और नेतृत्व को प्राथमिकता दें। इन सभी चैप्टर्स में जेम्स कोमी ने बड़े ही ईमानदार और स्पष्ट तरीके से अपनी कहानी को साझा किया है। उनकी लेखन शैली सरल और प्रभावशाली है, जो पाठकों को उनके अनुभवों से जोड़ती है। हर चैप्टर में उन्होंने कुछ नए और महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है, जो किसी भी रीडर के लिए बेहद उपयोगी हो सकते हैं। ए हायर लॉयल्टी एक ऐसी किताब है जो आपको नैतिकता और नेतृत्व के नए आयामों से परिचित कराती है। ये आपको बताती है कि कैसे नैतिकता और नेतृत्व के सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने जीवन और करियर को बेहतर बना सकते हैं। विश्लेषण, एनालिसिस।
ए हायर लॉयल्टी जेम्स कोमी की एक गहन और विचारोत्तेजक किताब है जो नैतिकता, नेतृत्व और पॉलिटिक्स के जटिल मुद्दों पर प्रकाश डालती है। कोमी ने अपनी प्रोफेशनल जर्नी और व्यक्तिगत अनुभवों को बड़े ही ईमानदार और स्पष्ट तरीके से साझा किया है। उनकी लेखन शैली सरल और प्रभावशाली है जो पाठकों को उनके अनुभवों से जोड़ती है। किताब की सबसे बड़ी खासियत है इसका नैतिक दृष्टिकोण। कोमी ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि कैसे नैतिकता और पारदर्शिता को प्राथमिकता देकर हम अपने करियर और जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। उन्होंने अपने करियर के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण और विवादास्पद पलों को साझा किया है जो पाठकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। कोमी ने ट्रंप प्रशासन के साथ अपने अनुभवों को भी खुलकर साझा किया है, जिससे पाठकों को पॉलिटिकल ड्रामा और नैतिक दुविधाओं की गहरी समझ मिलती है। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने नैतिकता और प्रोफेशनलिज्म के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में, जहां हर कोई नैतिकता और नेतृत्व की तलाश में है, यह किताब आपको ठहरकर सोचने और अपने नैतिक मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन करने का मौका देती है। यह आपको सिखाती है कि कैसे नैतिकता और नेतृत्व के सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने जीवन और करियर को बेहतर बना सकते हैं। ए हायर लॉयल्टी एक प्रेरणादायक और गहन किताब है जो आपको नैतिकता और नेतृत्व के नए आयामों से परिचित कराती है। यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में नैतिकता और नेतृत्व को प्राथमिकता देना चाहता है। निष्कर्ष कंक्लूजन। ए हायर लॉयल्टी जेम्स कोमी की एक प्रेरणादायक किताब है जो नैतिकता, नेतृत्व और पॉलिटिक्स के जटिल पहलुओं पर गहराई से रोशनी डालती है। कोमी ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए यह दर्शाया है कि कैसे नैतिकता और प्रोफेशनलिज्म के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। उनकी ईमानदार लेखन शैली पाठकों को सोचने पर मजबूर करती है और उन्हें अपने नैतिक मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन करने का अवसर देती है। अगर आप पॉलिटिक्स, नैतिकता और नेतृत्व के विषय में गहराई से जानना चाहते हैं तो ए हायर लॉयल्टी आपके लिए एक बेहतरीन पढ़ाई साबित होगी। तो फ्रेंड्स, आज की बुक रिव्यू आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको कोई बुक समरी सुननी है तो हमें जरूर बताएं। रिव्यू एंड तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही ढेर सारी बुक रिव्यूज आप dybooks.in पर भी पढ़ सकते हो। मिलते हैं अगली बुक रिव्यू में।